बहुत समय पहले शिवदास नाम के एक राजा थे, न्यायप्रिय, दयालु और जनसेवक। उनकी रानी भी उतनी ही सुंदर और बुद्धिमान थी। महल से कोई भी याचक कभी भूखे पेट नहीं जाता था। उनकी प्रजा ही उनका परिवार थी। अरे महाराज, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे महारानी जी, मैं घने जंगलों में ये देखने जा रहा हूँ कि वहाँ के जीव जंतु सब कुशल मंगल तो है ना। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी उस वन के प्राणी भी तो मेरी ही प्रजा समान है। उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। महाराज, आज मत जाइए। आज हमारा दिल बहुत बेचैन है और आज रात में बहुत भयानक भयानक सपने आए थे। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए महाराज। रानी जी, हम राजा हैं। अगर डर के बैठ जाएंगे तो हमारी प्रजा का क्या होगा? और डर से बड़ा कोई और श्राप नहीं होता। हमें जाने दीजिए और हमेशा की तरह आप हमें हंसकर विदा कीजिए। हम जल्दी ही लौट आएंगे। बस आज का दिन ही तो है महाराज, और एक दिन में क्या चला जाएगा। और वैसे भी हमारा मन बहुत बेचैन है। ठीक है, तो हम मंत्री जी को साथ ले जाते हैं और शाम होने से पहले वापस महल लौट आएंगे। महाराज ने रानी की बात नहीं मानी और अपने घोड़े पर सवार होकर वो मंत्री जी के साथ जंगल की ओर चल दिए। वे चलते चलते जंगल में काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं और एक स्थान पर अचानक घोड़ा रुक जाता है और हिनहिनाने लगता है। क्या बात है मंत्री जी, मेरा अश्व यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्या हो सकता है? जी महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि ये घोड़ा हमें किसी बात का संकेत दे रहा है। हो सकता है इस भूमि के नीचे कुछ छिपा हो। हाँ, एक काम करो, शीघ्र ही किसी व्यक्ति को बुला कर लाओ और यहाँ की खुदाई करवाओ। देखते हैं इसमें क्या रहस्य छुपा है। मंत्री जी ने तुरंत एक युवक को बुलाया और उसने राजा के आदेश अनुसार वहाँ पर खुदाई की। कुछ ही देर में उसे एक तिजोरी मिली। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। जब महाराज ने तिजोरी को खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो सोने के सिक्के और आभूषणों से भरी हुई थी। मंत्री जी, इतना सारा धन, और वो भी इस राज्य के जंगलों में, किसने यहाँ छुपाया होगा? पर जो भी हो, इसे हमारे राज्य के राजकोष में जमा करवा दो, हमारे ही काम आएगा। नहीं महाराज, ये हमारा धन नहीं है। ना जाने ये किसकी अमानत होगी। इसे अपने पास रखना उचित नहीं होगा। मंत्री जी, तो फिर इस धन का क्या होगा? और वैसे भी हमने ये धन किसी से छीना थोड़ी ना है। हमें तो ये उपहार स्वरूप मिला है, फिर तो ये हमारा हुआ ना। महाराज, यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो हम इसे अपनी प्रजा में बांट देंगे। इससे उनका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है मंत्री जी, आपको जो उचित लगे वही कीजिए, परंतु इसमें से जो छोटी सी माला है उसे हमें पहनने दीजिए। ये इतना सारा धन तो हम नहीं लेंगे, पर छोटी सी माला तो ले ही सकते हैं ना। जैसी आपकी इच्छा महाराज। और महाराज ने वह माला उठाई और उसे अपने गले में धारण कर लिया। माला पहनते ही महाराज को अजीब सी थकान महसूस होने लगी। मंत्री जी, हम बहुत थक गए हैं, चलिए थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। दोनों वहीं बैठकर विश्राम करने लगते हैं और तभी वहां से एक गर्भवती स्त्री अपने सिर पर पानी का मटका लिए हुए वहीं से गुजर रही थी। महाराज उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे महाराज, क्या बात है? आपको इतनी जोरों की हंसी क्यों आ रही है? अरे मंत्री जी, अरे जरा उस स्त्री को तो देखो, मुझे तो उसको देखकर बहुत तरस आता है। अरे महाराज, आप एक गर्भवती स्त्री को देखकर हंस रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे मंत्री जी, तुम मुझे मत सिखाओ। अरे जरा उस स्त्री की तरफ तो देखो, तुम्हें खुद ब खुद हंसी आ जाएगी। बेचारी। अरे महाराज, बताइए ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पास में ही मेरी कुटिया है, कृपया चलिए, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। अरे तुम हमारी क्या सेवा करोगी? पहले तुम अपनी दशा तो देखो। एक मटका सर के ऊपर
और एक मटका अपने हाथ पर लेकर घूम रही हो। मुझे तो तुम्हें देखकर अत्यंत तरस आता है। तुम्हें तो स्वयं सेवा की आवश्यकता है। तुम हमारी सेवा क्या करोगी? नहीं महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अवश्य आपकी सेवा करूंगी, पर आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? मैं एक स्त्री हूँ। एक स्त्री होना और संतान को जन्म देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, परंतु आपका ऐसे हंसना शोभा नहीं देता। अरे तुझे देखकर हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुझे जो भी देखेगा वो हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा? एक मटका सर पे और एक मटका नीचे। बेचारी। महाराज उस गर्भवती स्त्री का खूब मजाक उड़ाने लगे। तभी उस स्त्री को बहुत क्रोध आता है। बस महाराज बस, आपने मेरा नहीं, एक माँ का और एक गर्भवती स्त्री का अपमान किया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपको श्राप देती हूँ। आप एक स्त्री की पीड़ा तभी समझ पाओगे जब आप स्वयं गर्भवती होगे। तभी आपको ज्ञात होगा एक संतान को 9 महीने पालना कितना मुश्किल है। देवी हमें क्षमा करें, न जाने आज महाराज को क्या हो गया है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। लगता है महाराज आज थक गए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए। महाराज की कही बातें हमारे दिल में चुभ गई हैं। मैंने जो श्राप दिया है वो खाली नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों में महाराज गर्भवती होंगे और एक संतान को जन्म देंगे। तभी उन्हें मालूम चलेगा कि एक बच्चे को पालना पोसना कितना कठिन होता है। ऐसा कहकर वह स्त्री अपने मार्ग पर चली जाती है। महाराज और मंत्री वापस अपने महल लौट आए। अगले कुछ दिन सामान्य बीते, किंतु एक रात महाराज अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा। वे घबराकर बैठ जाते हैं और महारानी वसुंधरा भी महाराज को बेचैन देखकर तुरंत जाग उठी। क्या हुआ महाराज, सब ठीक तो है ना? रानी जी, हमारे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप यहीं रहिए महाराज, मैं अभी राजवैद्य को बुला कर लाती हूँ। रानी जी जल्दी से राजवैद्य को बुला कर लाती हैं। राजवैद्य महाराज का परीक्षण करते हैं और कुछ देर बाद राजवैद्य के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। महाराज, हमने अपने इतने वर्ष के अनुभव में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक पुरुष गर्भवती हो। क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आया। साफ साफ बताओ। महाराज, आप गर्भवती हो। तुम मूर्ख हो क्या? क्या लगता है तुम्हें? बुढ़ापे में क्या तुम्हारी बुद्धि सटक गई है? भला मैं गर्भवती कैसे हो सकता हूँ? महाराज, मुझे अपने इतने वर्षों के अभ्यास पर पूरा भरोसा है। मैं नाड़ी देखकर इंसान की दशा बता सकता हूँ। चाहो तो आप किसी और वैद्य से पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर राजवैद्य वहां से चले गए और रानी आश्चर्यचकित होकर राजा की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, आप गर्भवती कैसे हो सकते हैं? रानी जी, ये सब तो मेरी ही गलती है। जब उस दिन हम जंगल गए थे तो हमने एक गर्भवती स्त्री का मजाक उड़ा दिया था। बदले में उस स्त्री ने भी हमें गर्भवती होने का श्राप दे दिया। अब हमें डर लग रहा है। हम क्या करें? चिंता मत कीजिए महाराज, इसका कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा। हम सुबह ही अपने राज्य के सबसे बड़े गुरुदेव से पूछेंगे। अगली सुबह महाराज और रानी ने अपनी सारी घटना अपने गुरुदेव को सुनाई। महाराज, इस श्राप का उपाय तो मुझे भी नहीं पता, परंतु मैं आपकी एक सहायता जरूर कर सकता हूँ। जब आप संतान को जन्म देने वाले हो तब मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने योग बल से तुम्हारी संतान को जन्म दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। ऐसा कहकर गुरुदेव वहां से चले गए। दिन पर दिन बीतने लगे। अब महाराज का पेट सामान्य आकार से बड़ा होने लगा। जब वे बाहर जाते तो लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगते और हंसने लगते। महाराज को यह सब अजीब लगने लगा। महारानी जी, अब हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें देखकर हंसने लगते हैं। मेरा खुले में घूमना अब ठीक नहीं है। मैं अपने कक्ष में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कृपया तब तक आप हमारे राजपाट को संभाल लीजिए। परंतु महाराज, हम कैसे संभाल सकते हैं? हमें तो राज्य कार्य का
कोई भी ज्ञान नहीं है। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हम अपना यूं चेहरा दूसरों को नहीं दिखा सकते। हमने जो किया है उसका कर्म हमें ही तो भोगना है। इसके बाद से महाराज अपने ही कक्ष में रहने लगे और ना ही वे किसी से मिलते और ना ही अपने राज्य पाठ में जाते। दिन गुजरने लगे, समय बीतता गया। फिर एक दिन गुरुदेव के योग बल से महाराज ने एक पुत्री को जन्म दिया। परंतु उस बच्ची को देखने के बाद सबके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस नवजात बच्ची के पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव थे। वो दर्द के कारण तड़प रही थी। उसकी चीखें सुनकर महाराज का कलेजा फट रहा था। वैद्य जी, कुछ कीजिए ना वैद्य जी। इस फूल सी बच्ची का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा। बेचारी कितनी तड़प रही है दर्द के कारण। अरे नहीं महाराज नहीं, हम तो इसे छू भी नहीं सकते। डर लगता है कि यदि हमने इसे छुआ और इसके अधिक चोट लग गई तो। नहीं महाराज, हमारा हृदय इतना भी कठोर नहीं है कि हम इस फूल सी बच्ची का इलाज कर सकें, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई औषधि है। गुरुदेव, मैं क्या करूं? इस मासूम बच्ची का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं महाराज। मैं इसे अपने गोद में कैसे उठाऊं? राजन, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आया। तुम मुझे कुछ दिन दो ताकि मैं ये जान सकूं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है। गुरुदेव भी वहां से चले गए। महाराज अपनी नवजात बेटी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। हमने अनजाने में उस स्त्री का मजाक उड़ाया और उसके पापों की सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। इसकी क्या गलती है भगवान? ये तो मासूम है। अब मैं इसे कहाँ ले जाऊं? कैसे उठाऊं इसे अपने हाथों में? शांत हो जाइए महाराज, कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। अगले दिन महाराज ने अपनी बेटी को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची के खुले घाव पर चींटियां मांस खा रही थीं। चींटियां खा रही है उसे? देखिए रानी जी, कुछ कीजिए रानी जी। हम इसे देख देख कर ही मर जाएंगे रानी जी। हम इसकी पीड़ा नहीं देख पा रहे हैं। इसका दर्द हमें हो रहा है। हमारी नाजुक सी बच्ची हमारे पापों की सजा भोग रही है। महाराज, आप उसी स्त्री के पास जाइए जिसने ये श्राप दिया है। वही कोई ना कोई उपाय बता सकती है। मंत्री जी, हम कुछ दिनों के लिए अपने राज्य से दूर जा रहे हैं। ऐसे में हम आप पर ही भरोसा करते हैं। हमारे बाद आप ही हमारे राजपाट का कार्य संभालना। महाराज, हम कैसे संभाल सकते हैं? मंत्री जी, यदि आप नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? आप ही संभालिएगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। महाराज ने तुरंत रानी की बात मानी और वो सीधे उस स्त्री के घर की ओर दौड़ पड़े और वहां जाकर उसके चरणों में बैठ गई। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। मुझसे भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी संतान हुई है, परंतु उसे देखने से भी मुझे डर लगता है। अरे महाराज, आप इस तरह? अरे भाग्यवान, ये हमारे राजा हैं। ये बहुत दयालु हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है और इन्हीं की वजह से राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। तुमने इन्हें जो श्राप दिया है वो वापस ले लो। मुझे नहीं पता था कि तुमने श्राप इन्हें दिया है। स्वामी, गुस्से में आकर श्राप तो दिया था, लेकिन मैं उसका उपाय नहीं जानती। साधु की नजर महाराज के गले की माला पर पड़ी। अरे महाराज, आपने जो माला पहनी है ये हमने पहले कभी नहीं देखी। महाराज ने उन्हें सारी घटना बताई कि वो माला कहाँ से मिली। अच्छा, तो सारा कसूर इस माला का है। महाराज, इस माला में कलयुग बैठा था और उसे ही आपने पहन लिया। अब इसे उतारने के बाद ही आपकी बुद्धि ठीक होगी। तो क्या मैं इसे उतार कर फेंक दूं? महाराज, ये माला ऐसे नहीं उतरेगी। पहले ये पता करना होगा कि ये माला किसने और क्यों रखी थी, तभी हम इसका उपाय जान सकते हैं। महाराज, इसका पता एक व्यक्ति बता सकता है।
यहाँ से 20 कोस दूर एक घना जंगल है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उसकी आँख नहीं है। वही आपको बताएगा कि ये माला आपके गले से कैसे उतरेगी। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ। महाराज तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उस बूढ़े आदमी के पास चल दिए। चलते चलते उन्हें रात हो गई और वो घने जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। उसकी आंखों से खून निकल रहा है और हाथों में कीड़े पड़ गए हैं। साधु महाराज प्रणाम। मैं बहुत दूर से आया हूँ एक प्रश्न लेकर। उसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। महाराज ने उसे सारी घटना बताई। अच्छा महाराज, समझ गया। पहले आप ये समझिए कि आपके गले में जो माला है वो कहाँ से आई। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। महाराज, मैं पिछले जन्म में एक चोर था। दूसरों के घरों में चोरियां करता था, परंतु जब एक दिन मैं चोरी करने गया तो मैंने वहां देखा कि एक सुंदर युवती अपने नेत्रहीन पिता की सेवा कर रही थी। तो मैंने उसी वक्त ठान लिया कि मैं इससे विवाह करके इसका सारा धन लूट लूंगा। फिर मैंने उसके घर चोरी नहीं की, बल्कि उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाने लगा। हम दोनों ने विवाह करने का फैसला किया। उसके पिता ने भी अपना सारा धन मुझे ही दे दिया और कहा, मेरे पास रहकर ये क्या करेगा, अब इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। उन्होंने मुझे सोने से भरी तिजोरी दे दी। महाराज, जब मैं विदा कराकर ला रहा था तभी जंगल में मैंने उसे मार दिया और उसके गले में जो माला थी उसे भी तिजोरी में वहीं दफन कर दी। और वो माला अब आपके गले में है। मैं पिछले जन्म का ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। और हाँ, उस लड़की को भी मैंने मार के वहीं दफन कर दिया। तो इसका कोई उपाय नहीं है? कोई तो उपाय जरूर होगा ना? महाराज, उपाय तो है। आपको यहाँ से पश्चिम की ओर जाना होगा। वहाँ एक झरना है जिसका जल गंगा के समान पवित्र है। आप उसके जल को लेकर अपनी बेटी के ऊपर छिड़क देंगे और बाद में बचा हुआ जल अपनी इस माला से लगा लेंगे तो आपका दिया हुआ श्राप भी मिट जाएगा और आपकी बेटी और मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कठिन है? ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। नहीं महाराज, इस जल को आप तभी ले जा सकते हैं जब आप अपने दोनों हाथों में इसे धारण करेंगे। बिना किसी घोड़े या रथ के आपको पैदल ही जाना होगा। यदि आपके महल पहुँचते पहुँचते जल बच गया तो ठीक है, परंतु यदि जल नहीं बच पाया तो फिर आपकी बच्ची को मोक्ष नहीं मिल पाएगा। वो हमेशा ही ऐसी रहेगी और मुझे भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मैं जरूर जाऊंगा। महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर नदी की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप चिड़िया के बच्चों को खाने वाला है। ठहर जाओ सर्प, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी मासूम बच्चे को हानि नहीं पहुंचा सकते। महाराज, मैं अपनी भूख शांत कर रहा हूँ। मेरे अंदर काफी सारा जहर भर चुका है। यदि मैंने उसे उतारा नहीं तो वो मेरे सिर तक चढ़ जाएगा और मेरी मृत्यु भी हो सकती है। नहीं, तुम उन मासूम बच्चों को नहीं खा सकते और यह पाप मैं अपनी आंखों के सामने होने भी नहीं दूंगा, समझे तुम? महाराज, यदि मैंने अपना जहर नहीं उतारा और मैं मर गया तो उसका भी पाप आपको लगेगा। अगर ऐसी बात है तो आओ और मुझे डसकर अपनी भूख और विष शांत करो। मैं तैयार हूँ। तभी सर्प महाराज के पास आता है और अपना सारा विष महाराज के ऊपर उतार देता है। सर्प वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद महाराज भी उस झरने के किनारे पहुंच गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों में उस झरने का पवित्र जल भर लिया और अपनी महल की ओर चल दिए। उन्हें चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। एक एक करके उनके हाथों में से जल की बूंदें गिर रही थीं, क्योंकि विष के कारण उनका शरीर जल रहा था और हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, तभी सर्प का विष बहुत बढ़ जाता है और वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं और जल की केवल एक ही बूंद
उनकी बेटी पर गिर जाती है। बेटी बेटी कहाँ है मेरी? कैसी है वो? मेरा सारा जल गिर गया। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। तुम कौन हो देवी? महाराज, मैं वही स्त्री हूँ जिसे बरसों पहले धन के लालच में एक क्रूर चोर ने जंगल में मारकर दफन कर दिया था। महाराज, जब आपने मेरी माला पहनी तब मैंने आपके द्वारा उस स्त्री का अपमान करवाया ताकि वह आपको श्राप दे। मेरी आत्मा मुक्ति के लिए तरस रही थी। आपके त्याग, बलिदान और सत्यनिष्ठा की वजह से मुझे न्याय मिला। परंतु देवी, मेरी बेटी के शरीर पे वह घाव कैसे? उसे इतनी पीड़ा क्यों मिली? महाराज, वे घाव आपकी पुत्री के नहीं थे, वे तो आपके पाप थे जो मैंने अपने ऊपर ले लिए। मैंने आपके ऊपर एक आंच भी नहीं आने दी। यह सब तो आपके पुण्य कर्मों का फल है। यदि वे घाव आपके ऊपर होते तो मुझे न्याय कैसे मिलता? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज का राजपाट बिल्कुल पहले जैसे चलने लगा और फिर एक दिन उनके द्वार पर एक व्यक्ति आता है। महाराज, एक व्यक्ति आया है। वो आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। महाराज, मैं आप ही के राज्य का किसान हूँ। एक दिन मैं खुदाई कर रहा था, तब मेरे खेत में मुझे ये हार मिला। ये जमीन तो आप ही की है, तो ये हार भी आप ही का हुआ। लीजिए महाराज। लगता है फिर किसी बेबस को हमारी सहायता की जरूरत है। लाइए, ये हार हमें दे दीजिए।